हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसने आपको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। आज हम जानेंगे अपने कार्ड्स के थ्रू कि पास्ट में क्या हुआ था ऐसा जिसके कारण आप इतने बदल गए हो, आप इतने चेंज हो गए हो। चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव, पास्ट में कुछ अच्छा हुआ था या बुरा, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। तो ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ये एक टाइमलेस वीडियो है, आप जब कभी भी देखोगे ये आपको हेल्प करेगी, आपसे रेजोनेट होगी। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, चाहे आप लड़की है या लड़का, मैरिड है या अनमैरिड, डाइवोर्सी है या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस रीडिंग को। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। एक में है बुक, एक जादुई किताब, एक है चाबी, एक जादुई चाबी जो हर मुसीबत का ताला खोलती है, और एक है क्रिस्टल बॉल, एक जादुई बॉल जो हमारा पास्ट और फ्यूचर बताती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इन 3 पाइल्स को। जो पाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ठीक है, आप उसे चूज कर सकते हो। इंट्यूटिवली चूज कीजिएगा, किसी के बारे में सोचकर, अपने बारे में सोचकर, या फिर भगवान के बारे में सोच करके एक पाइल को चूज कीजिएगा। ठीक है गाइस, टेक योर ओन टाइम, अपना टाइम लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। यदि आपने बुक को चुना है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है द हर्मिट। ये कार्ड दर्शाता है कि पास्ट में आपको किसी से हुआ था सच्चा वाला प्यार, एक ऐसा प्यार जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, किसी को भी अपना सकते थे, किसी को भी ठुकरा सकते थे, किसी से भी लड़ सकते थे और किसी को भी छोड़ सकते थे। ठीक है, आपने पास्ट में किसी से किया है सच्चा प्यार, और उस प्यार के बदले मिले हैं आपको तन्हाई, आपको मिला है धोखा, आपको मिला है अकेलापन, आपको मिली है मायूसियत, आपको मिला है लोनलीनेस। ठीक है, जिससे भी आप प्यार करते थे वो एक लालची इंसान था, जिसने आपके प्यार को ठुकराया है हवस के चलते। वो पैसे की हवस हो सकती है, जीत की हवस हो सकती है, ब्यूटी की हवस हो सकती है, हुस्न की हवस हो सकती है। ठीक है, ये जो पर्सन थे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जिनसे भी आप प्यार करते थे वो बिल्कुल भी इमोशनल इंसान नहीं थे। एक लालची नार्सिसिस्टिक इंसान थे, जो एक ऐसा इंसान जो दिमाग से खेलना जानता है, एक ऐसा इंसान जिसको लोगों के दिमाग से खेलना, उनकी जिंदगी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के इमोशंस की वैल्यू नहीं करता। और आपने एक ऐसे ही इंसान को अपना दिल दिया था, उनसे शिद्दत से प्यार किया था, उनको टूट कर चाहा था। ठीक है, तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने आपसे इतनी मीठी मीठी बातें करी, आपको इतने सारे सपने दिखाए, आपके साथ फ्यूचर फेकिंग करी, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचा कि देखो तुम्हारा हमारा भविष्य बहुत सुनहरा होगा, तो मेरी रानी बन के रहोगी या तो मेरे राजा बन के रहोगे, हम लोग साथ में खुश रहेंगे, हमारा परिवार ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। और आप उनकी बातों में आ गए। ठीक है, और उस इंसान की बातों में आकर आपने अपने साथ बहुत बुरा किया। आपने कभी भी घर वालों के बारे में नहीं सोचा, कभी भी अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचा, और कभी खुद के बारे में भी नहीं सोचा। बस जब जब सोचा उस इंसान के बारे में सोचा कि उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए, वो मुझे मिलने बुला रहा है, वो मुझसे मिलना चाहता है। ठीक है, उस इंसान ने आपके पैसे का भी फायदा उठाया, उस इंसान ने आपके माइंड का भी फायदा उठाया, उस इंसान ने आपकी खूबसूरती का भी फायदा उठाया, उसने आपके शरीर से, दिमाग से, दिल से, सबसे खेला। ठीक है, पायल नंबर 1। और आपके जिस्म से खेल के, आपके पैसों से खेलकर वो चला गया, आपको धोखा देकर किसी और इंसान के पास, जिसके पास ही सब कुछ हो।
और वो उस इंसान से ये सब कुछ अपना सके, उसको लूट सके, ठीक है? और आपको कर दिया तन्हा, अकेला, सॉलिट्यूड दे दिया आपको, ठीक है? उसके बाद आपकी हुई सोल अवेकनिंग, आपकी अंतरात्मा की पुकार आपको सुनाई दी, आपकी आत्मा जगी, आपने जाना अपने बारे में, आपने जाना इस दुनिया के बारे में, आपने जाना प्यार के बारे में, आपने जाना कनेक्शंस के बारे में, आपने जाना यूनिवर्स के बारे में, ठीक है? पास्ट में क्योंकि अगर आपके साथ इतना बड़ा ट्रॉमा नहीं हुआ होता, तो शायद आप इस भ्रम में रहते कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इंसान बाद में, अभी नहीं तो बाद में आपको छोड़ करके जाता, अभी नहीं तो बाद में आपका नुकसान करता। लेकिन इस इंसान ने आपके साथ चीट किया, बिट्रे किया, आपको धोखा दिया, ठीक है? आपके साथ फ्रॉड किया, आपको ट्रिगर किया, आपको बात बात पे नीचा दिखाया, आपके प्यार को ठुकराया, और आप ही के सामने इस इंसान ने रंगरलियां मनाई, और आप कुछ नहीं कर सके। आप देखते रहे, तड़पते रहे, बस बड़बड़ाते रह गए, गुस्सा करते रह गए, और इस इंसान ने कर दिया आपको ब्लॉक, अपनी लाइफ से निकाल फेंका, जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल के फेंक देता है, ठीक है? तो अब जो है, आप भरोसा नहीं करते हो प्यार पे। पास्ट के इस धोखे ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आप किसी पे भी भरोसा करना नहीं चाहते हो, अब आप किसी से दिल लगाना नहीं चाहते हो, और अब आप किसी से प्यार करना नहीं चाहते हो। आपको अच्छी लगती है तन्हाई। आपसे अगर कोई हाय हेलो बोलता है ना, फेसबुक पे भी अगर कोई मैसेज में बोलता है हाय, कैसे हो, हेलो, कहाँ रहते हो, तो आपको लगता है इसको चाहिए क्या मुझसे, क्यों बात कर रहा है ये, कौन है ये, और आप उसको तुरंत अनफ्रेंड करते हो या ब्लॉक करते हो। आपकी ब्लॉक लिस्ट बहुत बड़ी है। फाइल नंबर 1, आपने कितने लोगों को, कितने लड़कों को या लड़कियों को, आप जिस भी एनर्जी में हो, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। अब आपसे कोई फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है ना, तो आपको लगता है इसका मकसद क्या है, ये मुझसे चाहता क्या है, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, अब आपके अंदर वूंड्स हैं, आप घायल हो, ठीक है? आप परेशान हो अंदर से, और आप किसी को बोलते नहीं हो ये बातें। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, आप अंदर ही अंदर तड़पते रहते हो, और अब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे प्यार करेगा ना, तो शायद आप उससे 100% वाला प्यार नहीं कर पाओगे। आप उसके प्यार पे शक करोगे कि ये क्यों मुझसे जुड़ा है, इसको चाहिए क्या, इसका मकसद क्या है, क्या ये भी फ्रॉड करता है, क्या ये भी झूठा है, क्या ये भी जालसाज है, ये भी प्यार के वादे कर रहा है मुझसे खाली, ठीक है? अब आपका जो है प्यार से भरोसा उठ गया है। अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, अब आप किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आते, अब आपकी बुद्धि खुली है, और अब आपको साफ साफ सुनाई देने लगा है, समझ में आने लगा है, दिखाई देने लगा है, और आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगे हैं। प्यार को लेकर अब आप सिर्फ नकारात्मक सोचते हो, नेगेटिव। और जब कभी भी आप अच्छा सोचना चाहते हो, तो उस इंसान की करतूतें, उस इंसान की हरकतें आपके सामने आ जाती हैं। फिर आप जो है डिप्रेस्ड हो जाते हो, आपके सरफेस पे वो सारी चीजें आ जाती हैं, वो बदतमीजियां, वो झूठ, वो फरेब, वो आपके सामने चीट करना, आपके सामने फ्लर्ट करना दूसरे लोगों से, आपकी आंखों के सामने वो सब कुछ आ जाता है। उनके टाइप की हुए मैसेजेस जिसमें उसने गालियां लिखी हैं, उनके टाइप की हुई बातें जिसमें उन्होंने आपको नीचा दिखाया और दिखाया है कि आप प्यार के बिल्कुल लायक नहीं हो, तो आपकी आंखों के सामने वो सब कुछ आता है, और आपके अंदर आता है आक्रोश, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन, रोना, ये सब आता है आपको, और आप देते हो गालियां, कि मुंह पे नहीं देते हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्या कमी थी मुझ में, कुछ कमी रह गई थी क्या हमारे प्यार में। आपको ऐसा लगता है कि क्या कर जाऊं, सामने आ जाए तो बहुत कुछ कर दूंगी, इतना सुनाऊंगी, इतना मारूंगी, लेकिन जैसे ही वो शख्स कभी भी सामने आता है, आप चुप कर जाते हो, आप शो ही नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है, या उनका कभी भूले बिसरे मैसेज आ गया तो आप कुछ फालतू नहीं लिखते, आप टाइप करते हो फिर डिलीट करते हो, आप कुछ भी फालतू नहीं लिखते। आपको लगता है भाड़ में जाने दो, जो किया सो किया, इसको तो भगवान बताएंगे, इसकी सजा इसको ईश्वर देंगे, ठीक है? अब आप ना भरोसा नहीं करते हो। अब आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि आप ज्यादा ऑनलाइन भी नहीं रहते। आपके अंदर चेंजेस ये हैं कि आप स्टॉक करते हो उनको सोशल मीडिया पे, अलग अलग आईडीज बना के देखते हो उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, कौन सी डीपी लगाई है,
लास्ट सीन क्या है, किसके साथ फोटो खींच रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रही है। ठीक है, आप अभी भी उनको भूल नहीं पाए हो, अभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। आप सोचते बहुत ज्यादा हो, ओवर थिंकिंग करते हो। आप फिर सोचते हो यार ये मुझे कांटेक्ट कर ले, एक बार बस बात कर ले, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, पूछूं यार क्या हुआ था, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, क्या कमी रह गई थी। फिर आपको लगता है क्या इतनी गई गुजरी हूँ, क्या इतना गया गुजरा हूँ, मतलब मरे जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ। फिर आप अपना दिमाग जो है डाइवर्ट करते हो इधर उधर, कभी मंदिर जाते हो, कभी मेडिटेशन करने बैठ जाते हो, कभी वीडियोस देखने बैठ जाते हो, कभी कुछ ड्राइंग करना शुरू कर देते हो, कभी गाने सुनने शुरू कर देते हो, अपने आप को बिजी रखते हो, भूलने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि आप दिल ही दिल में उनको अभी भी चाहते बहुत हो। आपने खुद को कठोर बना लिया है, लेकिन आप कठोर हो ही नहीं। आप खुद को दिखाते हो दुनिया के आगे कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल बात है कि आप अकेले में रोते हो। असल बात है कि आप आधी रात को उठ उठ के रोते हो, बैठ बैठ के रोते हो, तड़पते हो। आधी आधी रात को आप फोन चेक करते हो, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मिस्ड कॉल तो नहीं है, लास्ट सीन क्या है, ट्रू कॉलर चेक करते हो। आप वो सब कुछ चेक करते हो। सोशल मीडिया जो आप कर सकते हो, जहां तक आपकी पहुंच है। ठीक है, नहीं तो आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो आप उससे पूछते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो कोई ना कोई खबर आपको लाके देता रहता है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, अरे मुझे तो वहां दिखा था, वहां मिला था, तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हो, आपकी धड़कन तेज हो जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप फिर एकदम से आपके दिल में फीलिंग्स जग जाती हैं, फिर आप उन्हें सप्रेस करते हो, फिर दबाने की कोशिश करते हो फीलिंग्स को। ठीक है, तो देखिए अपने अंदर के गुबार को निकालिए, ये आपको बीमार करेगा। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, प्यार नहीं कर पाओगे, किसी दूसरे के साथ जब भी रिलेशनशिप में जाओगे ना, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे और आपकी बनेगी नहीं उस सामने वाले से, जब आप उसका गुस्सा किसी और पे निकालोगे। ठीक है, जख्म देखे गए कोई और, आप खून बहाओगे किसी और पे। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, हीलिंग कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। दुनिया में कोई भी इंसान हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि भगवान ने आपको भी बनाया, भगवान ने उनको भी बनाया है, तो जितने इंपॉर्टेंट वो हैं उतने ही इंपॉर्टेंट आप भी हैं। तो किसी के लिए रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करो। देखिए जो आपके लिए बना होगा ना, जो आपके लिए भगवान ने बनाया होगा, वो हर कीमत पे आपके पास आ जाएगा। कैसे आएगा, कहीं से आएगा, बस आ जाएगा। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको उसके पीछे भागना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, स्टॉक करना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए था ही नहीं। ठीक है, उसका जो रोल था ना आपकी जिंदगी में, वो उतना ही था, और आप उसको जबरदस्ती भगवान से मांग रहे हो। भगवान को पता है कि वो आपके लायक नहीं है, इसीलिए भगवान ने उसका चैप्टर क्लोज कर दिया है। ठीक है, और अगर किसी इंसान ने अपनी औकात दिखा दी है, तो दोबारा से उसको टटोलो मत कि वो क्या है, कैसा है। भैया पूरी किताब पढ़ चुके हो और आपको पता है इसका एंड कैसा है, तो बार बार उस किताब को पढ़कर अपने दिल को क्यों दुखाते हो। ठीक है, अपने दिल को समझाओ, मूव ऑन करो, खुश रहो, जो गया उसको जाने दो, अपने आप से प्यार करो, पैम्पर करो खुद को, अच्छे कपड़े पहनो, अकेलेपन से बाहर आओ। ये दुनिया बहुत रंगीन है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस आंखें चाहिए हमको वैसी। हम ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे को पहनकर ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया समझ बैठते हैं। एक इंसान के धोखा देने से प्यार पे से विश्वास नहीं खत्म होना चाहिए, या नहीं खत्म होता। या अगर आपको लग रहा है कि आपका विश्वास खत्म हो रहा है, तो उसको फिर से जगाओ। अपने लिए जगाओ, किसी दूसरे के लिए मत जगाओ, अपने लिए जगाओ। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत यूनिक है, आप बहुत डिवाइन है। ठीक है, और आपकी एनर्जी कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा कम नहीं कर सकता। कोई भी आया आपसे प्यार के वादे करे और चला गया और आप रोने लग गए, आप इतने कमजोर नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, आप हो स्ट्रांग, इसलिए आप ये हार्ट ब्रेक झेल गए, आप ये ट्रॉमा झेल गए। ठीक है, सितारों के आगे जहां और भी है डियर फ्रेंड, तो आपको ये नहीं सोचना कि दुनिया यही खत्म हो सकता है कि इसके आगे दुनिया और रंगीन हो, इसके आगे जो प्यार करने वाला मिले वो जेन्युइन हो। ठीक है, तो हमको पॉजिटिवली इस चीज को लेना है
कि जो आगे हमारी लाइफ में होगा ना, वो यकीनन 100% बेटर ही होगा। अगर कोई इंसान हमको छोड़ करके गया है, वो कार्मिक था, तो उसको जाने दीजिए। ट्विन फ्लेम या सोलमेट, जो भी कनेक्शन आपके लिए लिखा होगा ईश्वर ने, वो आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, पायल नंबर 1। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस पास्ट से रिलीज़ होइए। अपनी बॉडी में से ट्रॉमास को निकालिए। अदरवाइज़ आपको कमर में दर्द, पैरों में दर्द, थाइज़ में दर्द, कंधे में दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको हाइपोथायरॉयडिज़्म हो जाएगा, अगर आप इतना डीप सोचोगे। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो इतना लंबा नहीं सोचना है, इतना ज़्यादा गहरा नहीं सोचना है। भई आपके मम्मी-पापा होंगे, वो आपको देखते होंगे, तो क्या सोचते होंगे कि हाय मेरा बच्चा, क्या था, क्या हो गया? कोई आया, प्यार के वादे करे और मेरे बच्चे के दिल के साथ खेल गया। तो उनके लिए जियो, ठीक है? जो वो प्यार करते हैं ना, उतना प्यार तो कोई ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो आपके आस-पास बहुत कुछ खूबसूरत है और आपका प्यार किसी की ज़िंदगी सँवार सकता है। आपको प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ? आप वो प्यार बन जाओ किसी का, ठीक है? जो कोई आपको पाए वो धन्य हो जाए कि वाह! क्या इंसान मिला है, ठीक है? तो ऐसा बनिए। धोखेबाज इंसान के पीछे मत भागिए, उसके लायक कोई नहीं है, वो भी किसी के लायक नहीं है। जो बेकार है, वो बेकार सबके लिए ही है। अगर आपके लिए बेकार है, तो औरों के लिए भी बेकार ही होगा। ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं किया तो दूसरे को प्यार करेगा। घंटा किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसके अंदर उतना प्यार है ही नहीं, जो आपका प्यार नहीं समझ पाया। जिसको इतना सरल व्यक्ति का प्यार समझ में नहीं आया, उसको कलयुगी लोगों का प्यार समझ में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेनी, फुल ऑन एन्जॉय करो, खाओ-पियो, ऐश करो, प्यार करो खुद से। जब आप खुद से प्यार करोगे तो आपको चाहने वाले बहुत मिलेंगे कि यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंसान है, देखो कितने खुश रहते हैं, ठीक है? तो जब आप अट्रैक्ट करोगे सोलमेट को और अगर आप उस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी वेस्ट करोगे, रोओगे, तड़पोगे, तो आप फिर से किसी कार्मिक को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? तो ऐसा मत कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए सोलमेट को, ठीक है गाइस? तो जब आप मैनिफेस्ट करेंगे सोलमेट को, तो आपकी लाइफ में सोलमेट आएगा, आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आएगा, पाइल नंबर 1। ठीक है गाइस? आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं, अगर आपने चाबी को चुना है तो आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, आपके लिए क्या रीडिंग आई है। पाइल नंबर 2, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड दर्शाता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फादर या मदर की डेथ बचपन में हुई है। आपने बचपन में अपने मम्मी-पापा में से किसी एक को खोया है। आपने बचपन बहुत ही दर्दनाक तरीके से काटा है। आपने बचपन में बहुत कुछ सहा है। आपने बचपन में बहुत सारे दुःख देखे हैं, ठीक है? ऐसा दुःख जो भगवान ना करे किसी बच्चे को देखने को मिले, ठीक है? आपका बचपन बहुत कठिन रहा है। आपको सिंगल पेरेंट ने पाला है बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपकी फ़रमाइशें पूरी करी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाया-लिखाया है, ठीक है? आप बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो। अगर आप सिंगल मदर के बच्चे हो, मतलब आपकी मम्मी है खाली या पापा हैं खाली, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग मम्मी की स्ट्रॉन्ग औलाद हो, ठीक है? आप आयरन लेडी के आयरन बच्चे हो। आप बहुत मजबूत हो, आपको कोई परिस्थिति हरा ही नहीं सकती, क्योंकि जिसने हराना था वो पहले ही हरा दिया। आप पहले ही इतना हार गए बचपन में कि अब कोई परिस्थिति आपको तोड़ ही नहीं सकती। अब आप मजबूत हो गए हो, झेल-झेल के, परिस्थितियों से लड़-लड़ के। आप स्ट्रांग हो, आपको पता है कम पैसों में गुजारा कैसे करते हैं, आपको पता है अकेलापन क्या होता है, आपको पता है कि जब घर पे ताला लग रहा होता है अकेले कैसे बैठना है, आपको पता है कि अकेले रोटी कैसे बनानी है, आपको पता है बहन भाइयों को कैसे पालना है, आपको पता है अकेले जीवन कैसे जीना है, आपको पता है माँ का ध्यान कैसे रखना है, आपको पता है कि कौन सी दवाई देनी है, आपको सब कुछ पता है, आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो कुदरत ने ही सिखा दिया, वक़्त ने सिखा दिया, हालातों ने सिखा दिया। आप जितने मजबूत हो ना, हैट्स ऑफ है। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, जिन्होंने दर्द सहा होता है, क्योंकि
हम भी उन्हीं बच्चों में से हैं और हमको पता है ये दर्द कैसा होता है। आप भी वही बच्चे हो। खैर मेरे तो फादर मदर थे, मैं तो खैर बड़ी हूँ काफ़ी, और मेरे फादर मदर थे, लेकिन हाँ, फादर मेरे एक्सपायर हो गए 6 साल पहले। तो मुझे पता है कि दर्द क्या होता है पापा के जाने का या मम्मी के जाने का। आई नो द पेन, आई नो द सफरिंग, आई नो दिस लोनलीनेस। मुझे पता है अकेलापन, क्योंकि जब जब आपको ज़रूरत होती है ना कोई फैसला लेने की या कोई मशवरा लेने की, कोई एडवाइस लेने की, और आपको कोई गाइड ही नहीं कर पाता, तो आपको ऐसा लगता है काश पापा होते तो वो ये बता देते, तो काश मम्मी होती वो ये बता देती। तो जो काश लगता है ना, काश वो होते, ये ना अंदर तक घाव कर देता है, पीड़ा देता है। ठीक है? तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये चीज़ ना बहुत दर्द देती है। ऐसा लगता है कि व्हाय? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है गाइस? तो आप होपलेस मत हो। आप एक ऐसे बहादुर व्यक्ति हो जिसने ना बहुत बुरा समय देखा है, लेकिन अब आप आगे नहीं देखोगे, क्योंकि आप परिपक्व हो गए हो, मैच्योर हो गए हो छोटी उम्र में। आपको पता है कि हालातों से कैसे लड़ना है। आपको हालातों ने बेकार नहीं बनाया। आप परिस्थितियों से क्योंकि हारे नहीं ना, और आपने उनको अपने दिमाग पे हावी नहीं किया, मतलब आप डिप्रेशन में नहीं गए, बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के निकले हो। आपको पता है कि आप कर सकते हो। आपको पता है कि आप मम्मी का भी ध्यान रख सकते हो, आपको पता है कि आप भाई-बहनों को भी देख सकते हो, आपको पता है कि आप उनकी फीस भर सकते हो, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, खुद भी पैरों पे स्टैंड कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। आपको शर्म नहीं है, आपको झिझक नहीं है, आपको पता है कि घर की रोटी कोई और नहीं चलाएगा, आपका राशन कोई और नहीं भरेगा, आपका ख़्याल कोई और नहीं रखेगा। आपको पता है कि आप ही को करना है, आपको पता है कि कोई साथ नहीं देता। सब बातें करते हैं, सब वादे करते हैं। आपको पता है कि रिश्तेदारों ने कैसे-कैसे हरकतें दी हैं और क्या-क्या बोला है। आपकी मम्मी को बोला है, आपके पापा को बोला है, आपके साथ कैसा बर्ताव किया है, किसी त्योहार पे नहीं बुलाया, शादी का इन्विटेशन नहीं दिया, या आपको जो है इल ट्रीटमेंट मिला है, या तीज त्योहारों पे आपको पूछा नहीं है। आपको सब पता है। लेकिन इस चीज़ ने आपको कड़वा नहीं बनाया, इस चीज़ ने आपको एक सुलझा हुआ इंसान बनाया है। आप देखते हो ना जब ऐसे किसी बच्चे को, तो आप उसको समझाते हो, आप उसको अच्छी एडवाइस देते हो। जब आप देखते हो किसी ऐसे इंसान को, तो आप उसको मॉरली सपोर्ट करते हो, आप उसको बोलते हो कि हिम्मत रखो, जब हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। आप उनके लिए एक आइडियल होते हो, आप एक इन्फ्लुएंसर का काम करते हो। ठीक है गाइस? तो आप बहुत महान हैं। क्योंकि आप झेल चुके हैं ये सब कुछ, और आपसे इसका व्यक्तित्व निखरा है। आप बर्बाद नहीं हुए। उल्टा कोई आपको देखता है तो वो सोचता है कि आपसे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कि कैसे आप इस जमाने में भी इतने शरीफ हो, आप गलत रास्ते पे नहीं गए, आपने परिवार का साथ दिया, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे आपके माता पिता कलंकित हो, जिससे आप उनके ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट लगे, बल्कि आपके मम्मी-पापा जो कोई भी आपके पास हैं, जो कोई भी आपके साथ है, वो गर्व महसूस करते हैं कि मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे बच्चे ही मेरी ताकत हैं, इनके लिए ही मैं जीती हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ इन बच्चों के कारण हूँ। तो आप उनका सपोर्ट हैं, वो आपका सपोर्ट है, और आप दोनों ही एक-दूसरे को जो है कंप्लीट करते हो, एक-दूसरे का सहारा हो। ठीक है? और आपके जैसी औलाद पाना बहुत सौभाग्य की बात है, जो अपने माँ-बाप का साथ देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जो पूरे घर को सँभालते हैं। आप बहुत अच्छे हैं ओवरऑल, और आप ऐसे ही अच्छे बने रहना जीवन में, कोई भी परिस्थिति आए, आपने खुद को ना कभी बिगाड़ा, ना कभी बिगाड़ना। पास्ट के हालातों ने आपको कड़वा नहीं बनाया, बल्कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाया, आपके विवेक को बढ़ाया, आपके सब्र को बढ़ाया। आप ना बहुत सब्र वाले व्यक्ति हो, आप बिदकते नहीं हो चीज़ों को देखकर, आप कंट्रोल रखते हो, ठीक है, अभी सही समय नहीं होगा, मेरे पास वो सारी चीज़ें आएँगी, आएँगी, और अच्छी बात ये है कि भविष्य में आपके पास पैसा बहुत आएगा। आपके अभी जो भी हालात हैं, मैं तो कह रही हूँ अभी आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, नहीं कमा रहे आप बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी डेस्टिनी में बहुत पैसा लिखा है, आपकी डेस्टिनी में चमकना लिखा है, आपकी डेस्टिनी में वो सब कुछ लिखा है जो आप चाहते हो। आप एक घर के स्वामी भी बनोगे, आपके पास पैसा भी आएगा, और आपके पास कोई प्रॉपर्टी आप खरीदोगे, कोई प्लॉट खरीद सकते हो, कोई ज़मीन खरीद सकते हो, कोई मकान खरीद सकते हो। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा गज में हो,
कम जगह होगी लेकिन आपकी खुद की होगी, आप उसके मालिक होगे, ठीक है? आप अच्छी ज़िंदगी जियोगे और आने वाली पीढ़ी को आप अच्छे जीवन दोगे, अच्छी ज़िंदगी दोगे, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, वो आपसे ज़्यादा बेटर होगी। मतलब आपकी तो हालातों के चलते ऐसी हुई, लेकिन आप कोशिश करोगे कि जो कमियाँ आपके बचपन में रह गई, वो आप अपने बच्चों में पूरी करो। आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी लाइफ़ दोगे, अच्छे से अच्छा जीवन दोगे, अच्छी एजुकेशन दोगे, अच्छे मकान में रखोगे, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाओगे, अच्छा भोजन कराओगे और बहुत सारा प्यार करोगे। और जो आपके जीवन में फिल इन द ब्लैंक्स रहा है ना, मम्मी एंड पापा, पापा एंड मम्मी, उस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करोगे, ठीक है? क्योंकि आपने अपने माता और पिता को एक ही में पाया है। आपकी मम्मी आपकी पापा बनी है और आपके पापा बने हैं आपकी मम्मी, क्योंकि आपके पापा ने ही खुद रोटियां बना बना के आपको खिलाई हैं और आपकी मम्मी पापा बनकर बाहर जॉब भी करने गई हैं और आपको पाला भी है, आपका ध्यान भी रखा है, ठीक है? तो आप ना बहुत ही सुलझे हुए बच्चे हो, बहुत महान हो और आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने आने वाली जनरेशन को खुश रखेगा, ठीक है? तृप्त रखेगा और सिर्फ़ अपने बच्चों को नहीं, अपने आस-पास कोई भी आप ऐसा बच्चा देखते हो ना, आपको लगता है कि एजुकेशन इसको होनी चाहिए, इसके पास पैसा नहीं है, तो आप सपोर्ट करते हो। आपको लगता है कोई बात नहीं मेरे से पैसे लिए जा यार, कितनी ज़रूरत है, पढ़ ले यार, पढ़ ले, पढ़ जा। ठीक है? तो आप ये चीज़ भी सोचते हो। आप आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत महान है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपको हालातों ने दी है, बनाई है। ठीक है गाइज़? तो हालातों ने आपको बेकार नहीं बनाया, अच्छा बनाया है। आपने मेहनत करी है बचपन से, आपने हो सकता है कम उम्र से ही काम किया हो, किसी काम पे लगे हुए हो, ठीक है? तो आपको पता है कि मेहनत करना क्या होता है, आपको पता है कि 2 पैसे जब कमा के लाए जाते हैं मेहनत से, तो उनकी वैल्यू क्या होती है। आप फिज़ूल खर्ची नहीं करते हो, आप व्यर्थ नहीं खर्च करते हो, आप व्यर्थ चीज़ें वेस्ट नहीं करते हो, आप अन्न की बर्बादी नहीं करते हो, आप थाली में जितना लेते हो उतना खाते हो, ठीक है? और आपके दरवाजे पे कोई आता है तो आप उसको भूखा नहीं भेजते हो, 2 रोटी खिला के भेजते हो। आप खुद भूखे रह लोगे, लेकिन आप सामने वाले को कभी भूखा नहीं रखते, ठीक है? तो हेड्स ऑफ, फाइल नंबर 2, आप बहुत महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही महान बनते रहिए और जीवन में बहुत सारी तरक्की करिए और आपके दुख दूर हो जाएँ, आपको तरक्की मिले, आपको अबंडेंस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, अच्छा जीवन साथी मिले जो आपका साथ दे, आपको प्यार दे, आपकी प्यार की कमी को पूरा करे और आपकी जो औलाद हो, वो आपको पाकर धन्य हो जाए। ठीक है गाइस? तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है तो आपके लिए क्या कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3 जिसने भी क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शादी में बहुत दुखी हो। मतलब आपने जो कुछ भी सहा है पास्ट में, वो आपने शादी के बाद सहा है। मतलब शादी से पहले आप सुखी थे, अपने घर में आप खुश थे। चाहे आप लड़की थे या लड़का थे, आप सिंगल खुश थे। लेकिन जब से ये इंसान आपके जीवन में आए ना, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ आपके साथ। इस इंसान ने आपसे शादी करके एक तरीके से आपको कैद कर लिया। आपकी खुशियाँ छीन ली, आपका फ्रीडम छीन लिया, आपके ऊपर बंदिशें लगाई, आपके जीवन में एक तरीके से स्ट्रगल बढ़ गया। या तो ये इंसान ऐसा है जो ड्रिंक करता है, घर में ढंग से पैसे नहीं देता, या एब्यूजिव है, मार कुटाई करता है, या आपको जो है घर जाने नहीं देता, मायके जाने नहीं देता, या आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है फिजिकली, ठीक है? या मेंटली आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डोमिनेटिंग है, या आपको जो है प्यार में धोखा दिया है इसने, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहा है, या इसने आपको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया है कि आपके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई, या कुछ ना कुछ आपके साथ इसने किया है बहुत ज़्यादा बुरा शादी के बाद। दहेज को लेके प्रताड़ित किया हो सकता है, या आपके घर वालों को बुला बुरा भला कहा है, या आपकी सेल्फ वर्थ पर इसने उंगलियां उठाई हैं, आपके कैरेक्टर पे भी इसने उंगलियां उठाई हैं, आपके प्यार पे भी शक किया है। तो इस इंसान के साथ आपने सपने तो बहुत देखे कि मेरा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, और लाइफ हो गई हेल। मतलब नर्क जैसी जीवन हो गया। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, ठीक है? यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी लव मैरिज है और लव मैरिज में आपको धोखा नसीब हुआ है।
लव मैरिज करके आप बहुत पछता रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपको रिग्रेट फील हो रहा है कि आपने शादी ही क्यों करी। ये इंसान तो बहुत नकचड़ा है। ये तो जो दिखाता था ये बिल्कुल भी वैसा है ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा पर्सनैलिटी लेके चल रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल दगाबाज है। ये तो धोखेबाज है। ठीक है। ये तो लालची है। ये तो बात बात पे गुस्सा हो जाता है, नीचा दिखाता है। बात बात पे दिखाता है कि हम तो प्यार के ही लायक नहीं है। बात बात पर आपको बोलता है कि तुम बहुत बदसूरत हो। ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस किया है, आपके साथ अन्याय किया है, आपको परेशान किया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। आपको पाई पाई का मोहताज किया है, पैसों के लिए तरसाया है, तड़पाया है। आपको बोला है कि घर के अंदर रह, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। आपको बोला है कि ज्यादा खूबसूरत मत बन, मालूम है तू बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत ज्यादा अपशब्द बोले हैं। अपने माँ बाप के आगे जलील किया है, अपने घर वालों के आगे जलील किया है, समाज में जलील किया है। आपकी बुराइयां करी हैं चार लोगों से इस इंसान ने। ठीक है। थर्ड पार्टी से बोला है कि वो मर गई। थर्ड पार्टी से बोला है कि वो है ही नहीं। थर्ड पार्टी से इंसान बोला है कि मेरी लाइफ में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो धोखेबाज है, उसका कहीं और चक्कर है। इसने थर्ड पार्टी से ये सारी फालतू बातें बोली हैं। ठीक है। और आपने इस इंसान के लिए बहुत व्रत रखे हैं, आपने इस इंसान के लिए बहुत पूजा पाठ करी और बहुत मन्नतों से इसको मांगा है इसको। अपने घर वालों से भी लड़े हो आप इससे शादी करने के लिए। और आपने मैनिफेस्ट किया था इस इंसान को कि मेरी शादी इसी से हो, भगवान मेरी शादी इसी से हो। ऐसा हुआ है। लेकिन ये इंसान आपके लिए जी का जंजाल बन गया, आपके लिए एक मुसीबत बन गया। जैसे ही शादी के 10 महीने हुए, 1 साल हुआ, इसके चेहरे से मास्क उतर गया। इसने दिखाया अपना असली रंग, और आपने बार बार इसको माफ किया। आपने बार बार इसको अपने रंग में रंगना चाहा, पेंट करना चाहा। जब वो दिखा दी उसने अपनी असली औकात, तो आप बार बार इसको क्यों पेंट करते हो। जब कोई इंसान अपना सच रिवील कर देता है कि वो कितना बदसूरत है अंदर से, तो आप क्यों उसमें अच्छाइयां टटोलते हो। जो इंसान ने आपको लास्ट में दिखाया है ना, ये वही इंसान है। जो इंसान गुस्से में आपसे अपशब्द बोल गया है ना, यही इसकी असलियत है, यही इसकी सच्चाई है। आपके उसको अच्छा समझने से वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये जो है वो रहेगा, ये कभी नहीं बदल सकता। और अब आपको शादी पे से भरोसा उठ गया है। अब आप चिड़चिड़े हो गए हो, गुस्सैल हो गए हो। अब आप अपना गुस्सा बच्चों पे निकालते हो। अब आप अपना गुस्सा अपने आसपास के लोगों पे निकालते हो। अब आप अपना गुस्सा अपने ऊपर निकालते हो। आप करना बहुत कुछ चाहते हो, आप बाहर जाके कमाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। इस इंसान को भी आप कभी कभी सोचते हो कि छोड़ दो। आपको लगता है कि इसके साथ जिंदगी नहीं कटेगी। इस इंसान ने आपको बहुत कड़वे अनुभव दिए हैं। इस इंसान ने शादी के नाम को एक मजाक बना के रख दिया। इस इंसान ने एक अच्छा पति पत्नी के नाम पे एक धब्बा सिद्ध हुआ। ठीक है। तो आपको लगता है कि हस्बैंड कुछ नहीं होता, या आपको लगता है कि वाइफ कुछ नहीं होती है, या धोखा मिलता है, प्यार में धोखा मिलता है, लोग चीट करते हैं, लोग साथ में रहकर बच्चे हो जाने के बाद भी नहीं सुधरते। आपने देखा, हो सकता है कि आपके बच्चे भी है, और आपने देखा कि बच्चों का भी खर्चा नहीं देता है। आपने एब्यूज सहा है, मारता पीटता है, बच्चों को भी प्यार नहीं करता है, टाइम नहीं देता है, बाहर रहता है। तो ये सब आपने सहा है। ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि भगवान इसको इसके कर्मों की सजा दे, भगवान इसको सबक सिखाए, इसको आपकी वैल्यू बताए, ये समझे आपको, ये जाने आपको। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक है, घमंडी है, इसको अपने लुक्स पे बहुत घमंड है। इसको लगता है ये बहुत खूबसूरत है, इसको लगता है किसी को भी अपने प्यार के झांसे में फंसा सकता है, भले ही बच्चे हो गए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो आप चिंता मत करें, बहुत जल्द ये इंसान अपने कर्मों को भोगेगा। इसकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि इसको ना अच्छे से आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। इसको पता चल जाएगा कि धोखा देना क्या होता है। इसकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, इतनी रुकावटें आ जाएंगी, इसका कोई काम नहीं बनेगा। पैसे को लेकर इसको हानि होगी, आर्थिक हानि इसको होगी, और इसको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। इसको समय सबक सिखाएगा। आप टेंशन मत लो। ठीक है। और आपके अंदर जो कड़वाहट है उसको निकालो। आप अपना भी ध्यान रखो और अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, और घर से ही कोई काम शुरू करो। नहीं बाहर जाने देता तो अपनी प्रोटेक्शन पहले देखो। और यदि आपको लगता है ये बहुत ज्यादा एब्यूजिव है, तो आप इससे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। अगर आपको लगता है घर छोड़ के नहीं जा सकते, माँ बाप नहीं स्वीकारेंगे, समाज नहीं स्वीकारेगा, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, तो आप इसे डिस्टेंस
मेंटली एक डिस्टेंस क्रिएट करो, इसके पीछे मत लगो। जो आपकी ड्यूटीज़ है उसको पूरा करो, खाना बनाओ, बच्चों का ध्यान रखो, सास-ससुर का ध्यान रखो, मुँह मत चलाओ। लेकिन अपने अंदर की कड़वाहट निकालो और सोचो कि इसके कर्म इसके साथ, आपके कर्म आपके साथ, ठीक है? और आप भगवान पे छोड़ो, क्योंकि हमको अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। अभी नहीं भोगेंगे तो बाद में भोगेंगे, लेकिन इस जन्म में ये इंसान भोग ही लेगा। आपको दूसरे जन्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जैसे इसके कर्म है। इसकी जैसे-जैसे एज होगी ना, इसको कोई टके के भाव नहीं पूछेगा, ये आपके पैरों में गिरेगा, नाक रगड़ेगा और माफ़िया माँगेगा, मालूम है? ये आपके आगे नाक रगड़ेगा ये इंसान, जो आज इतना नकचढ़ा बन के घूम रहा है ना और चाह रहा है कि आप इसके पीछे लगो। आप इसको वैल्यू देना बंद कर दो, देखो इसकी हेकड़ी निकलेगी। आप डाउट मत करो अपने प्यार पर, आप बिल्कुल सही हो, आप जेन्युइन हो। आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हो, आप और कर भी क्या सकते हो? भई आप उसके लिए घुट-घुट के जी रहे हो और क्या अपने आप को खत्म कर दें? क्या अपने आप को जीना बंद कर दें? क्या खुश रहना बंद कर दें? आप इनसे एक तो अपनी कोई सीक्रेट बात मत बताइए, अपने दिल की बातों को मत खोलिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हो उसको समझ में भी नहीं आएगा अभी तो। आप जो बोलते रह जाओगे बक, 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 ये एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा। तो आपको इसको बक, बक सुनने की ज़रूरत नहीं है और अपनी बक, बक बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो बोलना है भगवान के आगे बोलो, जो कहना है भगवान के आगे कहो, इससे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, अगर कोई परिस्थिति बुरी आई है, तो उससे भी बाहर वही निकालेंगे। वही नैया पार लगाएँगे, वही दुखों से बाहर निकालेंगे, वही इसकी बुद्धि ठीक कर सकते हैं, आप तो बुद्धि ठीक कर भी नहीं सकते। आप जितना बोलोगे ये उतनी और बदतमीज़ी देगा, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो पत्नी है या पति, ठीक है? वो जो भी इंसान है। तो उससे वो ज़्यादा पीछे मत लगो, ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मत करो, अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करो, ठीक है? ये नहीं कि पति को डिवोर्स दे दो, ये चीज़ हम नहीं बोलते हैं कि आप तलाक दे दीजिए, मत दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, परिवार मायका भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको मुसीबत में रहना ही पड़ रहा है, तो अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लो। मार मत खाओ, गालियाँ मत खाओ, स्ट्रॉन्ग बनो फिज़िकली, मेंटली, ठीक है? और कोई ना कोई तरीका ढूँढो पैसा कमाने का। जब हाथ में 2 पैसे आते हैं, तो दिमाग भी चलता है। ठीक है गाइज़? तो आपको होपलेस नहीं होना है। बहुत जल्द ये इंसान अपना कर्मा फेस करने ही वाला है या करना शुरू हो भी गया होगा। भुगत भी रहा होगा। बहुत सौ के तो भुगत भी रहे हैं। धीरे-धीरे इस इंसान की हेल्थ भी डाउन होगी। आप देखना इसको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, लिवर रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। ठीक है? फैटी लिवर या बीपी या बॉडी पेन, ठीक है? या और दूसरे कोई प्रॉब्लम्स जो ब्लड से रिलेटेड होती हैं, एलर्जीज़ या कोई भी चीज़ ऐसी, इसको होगी ज़रूर ब्लड रिलेटेड, ठीक है? शरीर में जो गर्मी बढ़ाने वाली प्रॉब्लम्स जो होती है ना, पित्त बढ़ जाना, पित्त की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम इनको हो सकती है, मुँह के छाले होना, पेट में अल्सर होना, क्योंकि इनके कर्म ही इतने गंदे हैं, तो इनको भोगने तो पड़ेंगे। और कोई भी कर्म देखना आप जो ज़्यादा गंदा होता है ना, वो हमारे शरीर से ही निकलता है, हमारे शरीर को कष्ट होता है सबसे ज़्यादा। रोग लग जाते हैं, रोग चिपक जाते हैं और वो खत्म होने का नाम नहीं लेते। और जब रोग लगता है ना, तो अच्छे-अच्छे को छठी का दूध याद आता है, अच्छे-अच्छे को अपने घरवाले याद आते हैं, अच्छे-अच्छे को अपनी पति और पत्नी की ही याद आती है। इस इंसान को भी आएगी और ना ये इंसान आपके आगे नाक रगड़े, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समय पे छोड़िए। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, समय जब इनको सिखाएगा, तो इनको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो टेंशन फ्री रहिए, अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, परिवार पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इसके जाते ही काम पे खाया करो जम के और सोया करो, बस। और ओम इग्नोराय नमः, इसका मंत्र का जाप करो, बस। और खुश रहो, ठीक है? खुश रहने की पूरी-पूरी कोशिश करो। ये अपने आप ठीक हो जाएँगे। आपको बिल्कुल भी अपने माइंड पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पता लगा आपको ही बीपी हो रहा है, सोच-सोच के। आप ही परेशान हो रहे हो। क्योंकि आप परेशान बहुत होते हो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप चिड़चिड़े हो गए हो आप। तो आप हुए हो ना, इसका फ़र्क तो आपके ऊपर पड़ा है ना, तो आप उसको ठीक करो। ऐसा ना हो कि आप ही को रोग लग जाए। भई जितनी ज़रूरत
आपके बच्चों को आपकी, आपके पेरेंट्स को आपकी, आपके सास-ससुर को आपकी है, उतनी ज़रूरत इस इंसान को आपकी नहीं है माना, लेकिन आपको इनकी ज़रूरत है और इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है? तो इनके लिए खुश रहो, ठीक है गाइज़? आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 3। आपको कैसी लगी रीडिंग आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, वीडियो पे कमेंट किया कीजिए जिससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।